गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का पावन की इतिहास की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं आपके इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। आप लोग लगातार मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लगातार, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मुझे सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए बात करते हैं अध्याय नंबर 4, इस्लाम का उदय और विस्तार। इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? इस्लाम के उदय से पूर्व जो अरब समाज था वो कैसा था, तो उसके बारे में छोटे से रिक्त स्थान 5 आपने करने हैं। देखते हैं कितना आपको अच्छी तरह से याद है। 7वीं शताब्दी में इस्लाम से पूर्व अरब की जो स्थिति थी समूचे तौर से शोचनीय थी। अरब समाज अनेक डैश में बंटा हुआ था, याद रहेगा, कबीलों में बंटा हुआ था। सही उत्तर है कबीलों में बंटा हुआ था और इनमें से एकता और राष्ट्रीय एकता का पूर्ण अभाव था। छोटे छोटे कबीले थे जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते। वैसा ही था जैसे भारतवर्ष में जो राजे थे वो छोटे छोटे राजे थे। सुंदरनगर हो राजा होगा, मंडी का राजा होगा, तो इस तरह से ये आपस में लड़ते रहते थे। तो राष्ट्र, पूरा देश एक नहीं था, एकता का अभाव था। लोग डैश जीवन व्यतीत करते थे। कैसा जीवन व्यतीत करते थे? अगर कबीला व्यवस्था है तो कैसा होगा भाई? इधर से उधर घूमना, और उसे कहा जाता है खाना बदोश जीवन। वह लूटमार करते थे, आपस में झगड़ते थे। स्त्रियों की स्थिति अत्यंत अच्छी थी या बुरी थी? शोचनीय थी, दयनीय थी। उन्हें देखकर उन्हें केवल विलासता की ही वस्तु समझा जाता था। उन्हें सभी तरह के अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। लोग नैतिक दृष्टि से बहुत गिरे हुए थे। धोखा करना, भ्रष्टाचार और स्त्रियों की इज्जत लूटना सम्मान की बात कही जाती थी। यार सोचिए, सम्मान, धोखा करना, भ्रष्टाचार, स्त्रियों की इज्जत लूटना, सम्मान। और मैं कहूँ भारतवर्ष आज इसी दिशा में अग्रसर है। ऐसी जो है वो लोग हो चुके हैं। यहाँ पग पग पे आप अखबार खोलिए, क्या हो रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है। लोगों में मूर्ति पूजा का व्यापक प्रचलन था। उस समय अकेले डैश में ही कौन सा ऐसा शहर था जहां पर 360 देवी देवताओं को पूजा जाता था, और वो था मक्का, जहां पर मोहम्मद शाह का जन्म होता। लोगों में कई तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे, जैसा कि भारतवर्ष में भी ऐसा है। अंधविश्वास बहुत ज्यादा किए जाते हैं। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न, इस्लाम धर्म निम्नलिखित में से किसने चलाया था, या इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद साहब, इब्राहिम, इस्माइल या खलीफा उमर? सही उत्तर है मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब। दूसरा प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बताना है कुरान शरीफ, हदीस, एंजिल्स या फिर ओल्ड टेस्टामेंट? सही उत्तर है कुरान शरीफ। कुरान कहा जाता है और प्यार से कुरान शरीफ कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, अरब में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मुस्लिम साम्राज्य, पहले राजा जिसने जो है कबीलों को खत्म करके जो है साम्राज्य स्थापित किया था, उनका नाम है खलीफा अबू बकर या पैगंबर मोहम्मद या खलीफा उमर या फिर खलीफा अली? सही उत्तर है पैगंबर मोहम्मद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित से कौन सा नगर जो है धर्मनिष्ठ खलीफाओं की राजधानी था? सही बताना है आपको मक्का, मदीना, बगदाद या कूफा, जहां पर सबसे ज़्यादा धर्मनिष्ठ जो लोग उस समय का जो धर्म था वो उनको मानने वाले लोग रहते थे, और वो था मक्का। यही कारण था कि बाद में मक्का छोड़कर जो हो जाना पड़ा था मोहम्मद साहब को। पांचवा क्वेश्चन ये रहा, मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? ये बताना है कब हुआ था। 540 ईस्वी में, 560, 70 या फिर 575 ईस्वी में? सही उत्तर है 570 ईस्वी में। अगला प्रश्न ये रहा, अब्बासी खलीफाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? ये गलती से रह गया है और यही आंसर है, ज़्यादा नहीं कहूँगा, अल मसूर। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आपको हमेशा इतिहास याद रखता, तो अल मशहूर भी उनमें से एक थे। जकात और धार्मिक, जकात जो धार्मिक कर था ये मुसलमानों से कितना प्राप्त किया जाता है वो आपको बताना है। 2.5%, 1/3 भाग, 1/8 भाग या 1/4 भाग? सही उत्तर है अपनी आय का 2.5% वार्षिक जो है कर देना ही पड़ता था। फिर आता है 8वां, फारस का व्हाइट ईयर कहा जाता था। किसे कहा जाता था? उमर ख्याम को कहा जाता था, फिरदौसी को, इबन सीना को या फिर अबू नुवास को? सही उत्तर है उमर ख्याम को जो है वो फारस का व्हाइट ईयर कहा जाता था। फारस का होमर किसे कहा जाता था? बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों ही प्रश्न। उमर ख्याम, फिरदौसी, इबन सीना या अबू नुवास? देखिए उमर ख्याम जो है वो जा चुके हैं। अब 3 ऑप्शंस आपके पास रहती है और सही उत्तर है आपका फिरदौसी को जो है वो क्या कहा जाता है? फारस का होमर। अगला है, धर्म युद्ध की कुल संख्या कितनी थी? कितने धर्म युद्ध जो है वो लड़े गए थे? 8, 4, 2, 6? सही उत्तर है 8 धर्म युद्ध जो है वो लड़े गए थे। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है मक्का, मदीना, मिस्र या फिर भारत? सही उत्तर है मक्का में हुआ था।
अब आता है 12वां प्रश्न, पैगंबर मोहम्मद को ज्ञान किस गुफा में हुआ था? उस गुफा का नाम आपको बताना है। लोहा, कोयला, हीरा या रतन? सही उत्तर है हीरा नामक गुफा में, मक्का में ही ये पड़ती है, जो आपको बताया था। फिर 13 आता है, कुरान किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? अभी हमने पढ़ा है हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई। सही उत्तर है मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए पवित्र पुस्तक है, जैसे कि हिंदुओं के लिए गीता है। चलिए 14वां प्रश्न ये रहा, कुरान में कुल कितने अध्याय हैं? कितने अध्यायों में ये बंटा हुआ है? सही उत्तर आपको बताना है। 114, 155, 166 या 177? सही उत्तर है 114 अध्याय में ये बंटा हुआ है, और हर अध्याय बड़े से छोटे होते चले जाते हैं, और इसका मतलब है सबसे बड़ा जो है पहला अध्याय, और सबसे अंतिम वो सबसे छोटा होगा। ठीक है। फिर हिजरत संबत कब से शुरू हुआ था? हिजरत नहीं, हिजरी संबत, ये हिजरत से ही संबंधित है। तो अगर आपको याद होगा कि हिजरत कब हुआ था, तो उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो 522, 525, 527 या 529? सही उत्तर है 522 ईस्वी में, जब मक्का से मदीना छोड़कर जाना पड़ा था मोहम्मद साहब को, तो वहीं से ही हिजरी संबत भी शुरू होता है। फिर आता 16 क्वेश्चन, तारीख ए हिंद पुस्तक किसने लिखी? आपको नाम बताना है। फिरदौसी, कबीर, उमर ख़याम और अल बरूनी। बड़ी इंपॉर्टेंट जो इस पुस्तक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आपको बताना है। सही उत्तर है अल बरूनी के द्वारा जो है इसे लिखा गया था। तहकीक लील हिंद भी इसको कहा जाता है, तारीख हिंद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धर्म युद्ध किस जगह को पाने के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में लड़े गए थे? एक जगह थी जिसको पाने के लिए ये युद्ध लड़े गए थे, तो बताना है दिल्ली, जेरूसलम, आगरा या फिर मदीना? सही उत्तर है जेरूसलम, जहाँ पर जो है ईसाई धर्म के जो जिन्हें भगवान ही कहा जाता है, किसका? अगर आप बताएं कि ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था, इसलिए दोनों इस्लाम और ईसाई धर्म के लोगों के बीच में लगातार इसी ज़मीन को जो है हासिल करने के लिए आज भी लड़ा जाता है, आज भी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अगला प्रश्न, सही या गलत आपको जो बताना है। ठीक है, सही या गलत? पहला, सूफी मत की पहली शिक्षा है पूर्ण आत्मत्याग। पूर्ण आत्मत्याग पहली शिक्षा की बात हम कर रहे हैं। पहली शिक्षा अगर आपको ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो ये गलत है। पहली शिक्षा है अल्लाह एक है। दूसरा, पीर का अर्थ क्या है? गुरु। सही है, पीर का अर्थ हुआ गुरु। सही है गलत? बिल्कुल सही है। तीसरा है, मुरीद का अर्थ है शिष्य। मुरीद जो है शिष्य कहलाता है। सही है गलत? ये बिल्कुल सही है। चौथा है, समरकंद उज्बेकिस्तान में पड़ता है। समरकंद उज्बेकिस्तान, बिल्कुल सही है। और पांचवा प्रश्न ये है कि दमिश्क इराक की राजधानी का नाम है। याद होगा इराक की राजधानी का नाम है बगदाद, तो दमिश्क किसकी राजधानी का नाम है? ये है सीरिया की राजधानी का नाम। गलत है। छठा है, और ये पहले ही आ चुका है, बगदाद रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह से हर एक चीज़ को मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में, जहन में वो सारी चीज़ें बैठ जाए। अब रिक्स्थान थोड़ा सा जो है कर लेते हैं। रिक्स्थान क्या है कि इस्लाम के उदय से पूर्व अरब समाज डैश पर परिवार प्रणाली प्रचलित थी। समाज में जो कौन सी प्रणाली थी? एकल परिवार थी या संयुक्त परिवार थी? याद है आया? बिल्कुल सही उत्तर है संयुक्त परिवार जो है वो व्यवस्था स्थापित थी। दूसरा स्थान ये है कि अरब समाज में जानवरों में डैश को सर्वाधिक महत्व दिया जाता। कौन सा जानवर था? उसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। सही बोला, ऊंट। तीसरा है, डैश अरबों का सबसे प्रसिद्ध देवता होगा। बेटा यहाँ पर देख लेना, देवता था। कौन था उनका प्रसिद्ध देवता? नाम था हुबल। और चौथा प्रश्न ये रहा, रेगिस्तान यहाँ की प्रमुख फसल डैश है। मुख्य फसल में याद कीजिए, बोलते ना आसमान से गिरा और वहां पर लटका, और वो था खजूर। पांचवा है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म डैश में हुआ। अब तो याद हो गया होगा, मक्का में। ठीक है, मक्का में हुआ था। और छठा ये रहा, मोहम्मद का संबंध डैश कबीले से था। कौन से कबीले से था? बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता था, तो वो था कुरैश कबीला। सातवां ये रहा, मोहम्मद का प्रथम विवाह डैश से हुआ। नाम बताना है। और अपने उम्र से बहुत बड़ी थी, वो 25 के थे और वो 40 वर्ष के थे। नाम था खदीजा। आठवां ये रहा, मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति डैश नामक गुफा में हुई थी। अभी बताया था, और वो था हीरा नामक गुफा। नौवां ये रहा, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु तेज बुखार के कारण कहाँ हुई थी? मक्का या मदीना? सही उत्तर है मदीना में। ठीक है, अब ये अंतिम पेज आपका बचता है, और इसमें सबसे पहले आता है सही या गलत। आपको बताना है सही या गलत। पहला रहा ये, इस्लाम की पहली शिक्षा अल्लाह अनेक हैं। सही? गलत? बिल्कुल, क्योंकि वहाँ है अल्लाह एक है। दूसरा ये रहा कि इस्लाम में 5 स्तंभ है, कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात और हज। सही है गलत? बिल्कुल सही है, ये स्तंभ हैं, इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है।
तीसरा, जकात का अर्थ है दान देना, जो 2.5% जो है वो देना पड़ता था प्रत्येक मुसलमान को प्रतिवर्ष में, और ये भी बिल्कुल सही है। चौथा, हज का अभिप्राय है कजाकिस्तान की यात्रा करना। कजाकिस्तान, ठीक है, नहीं कजाकिस्तान, हज का मतलब है मक्का की यात्रा करना, ठीक है। और पांचवा है, नरक को दोजख कहा जाता है। सही है, गलत? दोजख, नरक बिल्कुल सही है। और दोजख वही लोग जाते हैं जो गलत काम करते हैं। इस्लाम में समानता को विशेष महत्व दिया गया था। आपने अगर इस शिक्षाओं को पढ़ा होगा, सभी समान है ऐसा कहा गया था मोहम्मद के द्वारा, तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर से सही गलत। उमर खलीफा के पद पर नियुक्त होने वाले जो है वो प्रथम व्यक्ति थे। याद कीजिए, प्रथम व्यक्ति जो इस पद के ऊपर बैठे थे, उनका नाम क्या उमर था? बिल्कुल भी नहीं, उनका नाम था अबू बकर, तो ये गलत हुआ। दूसरा, पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। पैगंबर मोहम्मद के बाद पहले जो अबू बकर बैठते हैं उनको क्या कहा जाता था? खलीफा, तो सही उत्तर है। तीसरा आता है, उमैद वंश का संस्थापक मुआविया था। सही है, गलत? मुआविया उमैद वंश के, बिल्कुल सही है। चौथा है, जजिया कर केवल मुसलमानों से लिया जाता था। जजिया कर, याद किया अभी आपने पढ़ा था, जकात कर लिया जाता था, जजिया कर गैर मुसलमानों से जो है लिया जाता, तो ये गलत है। पांचवा है, खलीफा अली के शासनकाल के दौरान इस्लाम 2 संप्रदायों में बंट गया था, शिया और सुन्नी। इंपॉर्टेंट है और सही है। चौथे खलीफा थे अली, उनके समय में ऐसा हुआ था, ठीक है। अली के मानने वालों को शिया कहा गया और दूसरों को सुन्नी कहा गया, ठीक है, तो ये सही है। तो इस तरह से अब तक इस चैप्टर में जो आपने पढ़ा उसका एक रिवीजन भी हो गया और साथ साथ आपने याद भी कर लिया। इंपॉर्टेंट है कि आप हर चीज़ को बड़े अच्छे से जो है पढ़ें। चलिए, अंतिम लाइनें आप बड़े अच्छे से सुनते, मुझे मालूम है कि ज़िंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार। ज़िंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। आप ऐसे जीवन व्यतीत करें, लोग आप खुश हो जाए और तालियां मरने के बाद भी बजती रहे। ऐसा जीवन जियो तो मैं मानूंगा वो मेरी एक शिक्षा का जो है कुछ प्रभाव आपके दिलो दिमाग में पड़ जाए, तो इससे बड़ा गुरु मैं कहाँ हो सकता हूँ। तो थैंक यू, आपने मुझे आज भी बड़ा ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा।